नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर सिमिलैरिटी। बट फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली वॉच प्रीवियस वीडियोस। ओके फ्रेंड्स, बिकॉज वंस यू वॉच देम और उसके बाद जब ये सब क्वेश्चंस आप देखेंगे तो डेफिनेटली काफी आसान रहेगा। ओके मित्रों, तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है आज का क्वेश्चन नंबर 1। In the given figure, AB is parallel to EF is parallel to DC. आप साफ साफ देख सकते हैं in this figure that AB is parallel to EF and that is parallel to CD. Okay, friends. Now the length of few sides are given. AB is given as 67.5. BC is also given to you and AE is also given to you. तो आप चाहो तो लिख सकते हो AB is how much 67.5. AB का लेंथ आपको दिया है कितना 67.5 and obviously centimeters. Okay. Next क्या दिया है friends? DC 40.5 DC. This length is given to you. How much? 40.5 centimeters. And AE is 52.5. AE. This length is given how much? 52.5 centimeters. Okay friends. तो चलिए पहले क्या बोलता है? नेम द थ्री पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको वो पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स लेने हैं विच आर सिमिलर। ओके, तो उसके लिए आपको ध्यान से फिगर को देखना होगा। कैसे? तो देखिए, अगर मैं ट्रायंगल ABP की बात करूं और ट्रायंगल ECD की बात करूं, isn't it? तो see, ये एंगल क्या है? दिस एंगल विल बी equal to this angle. Why? Because they are vertically opposite angles. Okay, friends, isn't it? So don't think that this angle of triangle ABE will be equal to this angle of triangle BEC. Are you getting, friends? कैसे? ये मैं शेड कर रहा हूँ, ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल हो जाएगा। कैसे? Because they are alternate angles, isn't it? Because CD is parallel to AB. तो फिर ये क्या है? ट्रांसवर्सल है, यानी कि ये दोनों क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स है, isn't it? तो अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा that in these two triangles what we have done, we have proved the corresponding angles to be equal, मतलब any two angles to be equal. तो हमें तीसरे को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो I can say that these two triangles are what? These two triangles are similar by AA test, isn't it? तो मैं लिख देता हूँ कौन से दो ट्राइंगल लिए हमने अभी। ट्राइंगल ABE is similar to which triangle? देखिए ABE, तो अब मैं कैसे लिखूं? DEC लिखूं, CDE लिखूं, क्या लिखूं? तो यहाँ पर देखिए A का इक्वल कौन है? अगर आप ये ट्राइंगल में देखो तो दिस इज एंगल ए, राइट? दिस एंगल इज एंगल ए। तो इसका इक्वल एंगल कौन है इस ये वाले ट्राइंगल में? तो ऑब्वियसली दिस वन। अगेन क्यों? बिकॉज दे आर अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एंगल ए का इक्वल कौन है इस ट्रायंगल में? सी है। तो ट्रायंगल सी पहले लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए बी आपने लिखा है बी, तो बी का इक्वल कौन है मित्रों? डी। तो यहाँ पे आप पहले डी लिख दीजिए, ठीक है। और बचा कौन? सी डी हो गया, एक ही बचा ई, बिकॉज ई ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू ई ऑफ दिस ट्रायंगल, बोथ आर इक्वल। ये दोनों ट्रायंगल क्या है मित्रों? सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी बाय विच रूल फ्रेंड्स? बाय एंगल टेस्ट। ओके मित्रों, so this is our first pair of triangles which are similar. Now what can we think about the second pair? अगर आप ध्यान से देखें फ्रेंड्स, कौन से? ट्राइंगल ए बी सी। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। देखो पहला पार्ट आपको समझ में आ गया, अब मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ। ओके, ये देखिए, आई एम जस्ट इरेजिंग दिस नाउ फॉर द सेकंड पार्ट। ओके, ये चलिए, ये गायब हो गया। अब क्या करते हैं, हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। कैसे? तो मैं कौन से दो ट्राइंगल ले रहा हूँ पता है? ए बी सी। सी दिस ट्राइंगल ए बी सी, दिस बिगर वन, एंड ट्रायंगल EFC, द स्मॉलर वन। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? ये देखो मैं पहले लिया है छोटा वाला ट्रायंगल व्हिच इज EFC, ठीक है ना? ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है। और एक कौन सा ले रहा हूँ मैं? बड़ा वाला ट्रायंगल व्हिच इज ABC। तो क्या हम इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? इस टाइप के फिगर्स ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। ओके, ऐसे तो देखिए EFC ट्रायंगल में एंगल C है या नहीं है? इन ट्रायंगल ECF व्हाट डू यू सी? दिस इज एंगल व्हिच इज एंगल C, isn't it? एंड व्हाट एल्स? सी बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में, नॉट थिंक दिस एंगल इज देयर इन ABC आल्सो। यानी फ्रेंड्स क्या है? ये है हुआ कॉमन एंगल, isn't it? ये ऐसा एंगल है व्हिच इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स, isn't it? तो एक हमें मिल गया। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? these two lines are what? They are parallel to each other, isn't it? So ये angle of this triangle, मतलब angle A, don't you think this will be equal to angle E of this triangle, smaller one? ये जो angle है E, it will be equal to क्या? Angle E of the smaller triangle. क्यों? Because they are corresponding angles. अब देखो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में क्या है ना, इन लोगों ने सिर्फ नेम बोला है, इसलिए मैं खाली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हो कैसे रहा है। अदरवाइज यहाँ पे वर्किंग तो पूछा नहीं है। सो वी जस्ट नीड टू नेम द पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स व्हिच आर सिमिलर। ओके,
सो ABC और EFC में हम क्या देख रहे हैं? We have proved the two corresponding angles to be equal. Angle A of this triangle and angle E of this triangle are equal, and this angle is common to both. So don't think that they are again similar by AA test. Obviously they are similar. तो दूसरा पेयर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ट्राइंगल ABC and EFC. ABC, triangle ABC is similar to which triangle? It's similar to triangle A का इक्वल कौन है फ्रेंड्स? तो A का इक्वल E है, तो पहले आप E लिख दो, ठीक है? उसके बाद क्या है? बी। बी का इक्वल कौन है फ्रेंड्स? देखो, अगर ये एंगल बी है तो इसका इक्वल कौन होने वाला है? एंगल एफ होने वाला है। क्यों? बिकॉज दे आर अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यानी कि बी जो है वो एफ के इक्वल है। यानी कि यहाँ पर क्या लिखूंगा? मैं एफ लिखूंगा। ओके फ्रेंड्स, अब बचा क्या? सी। तो ऑब्वियसली सी आप यहाँ लिख दो। ओके मित्रों, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ सी। अगेन बाय विच टेस्ट? अगेन बाय ए टेस्ट। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? अब तीसरा पेयर कौन सा है मित्रों? देखिए, वापस मैं उसके लिए इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, सेकंड पार्ट को। ये देखिए, मैंने इरेज कर दिया। अब आप देखो ध्यान से, तो अगर मैं ये ट्रायंगल की बात करूं, कौन सा? बी ई एफ। ओके, इन द सेम वे जैसे हमने इसको किया ना, एबीसी और ईएफसी को किया, उसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं? ट्रायंगल बीईएफ एंड ट्रायंगल बीडीसी। ये बड़ा ट्रायंगल कौन सा है? बीडीसी। और छोटा ट्रायंगल कौन सा है? बीईएफ। तो देखिए, जस्ट लाइक प्रीवियस में, ये एंगल क्या होगा? दोनों में कॉमन हो जाएगा। दिस एंगल इज देयर इन बीईएफ ऑल्सो, एंड दिस एंगल बी इज देयर इन बिगर ट्रायंगल ऑल्सो विच इज बीडीसी। तो ये कॉमन एंगल हो गया, isn't it? इन द सेम वे, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आर यू गेटिंग? ये कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे हुआ? बिकॉज ये पैरेलल लाइन है और ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। ये सब आप लोगों ने अपने जूनियर क्लास में पढ़े ही होंगे, ठीक है मित्रों? यानी ये और ये क्या हो गया? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, एंड दैट्स व्हाई व्हाट दे आर इक्वल। तो मित्रों, हमने अगेन ये दोनों ट्राइंगल में, बीईएफ में और बीडीसी में क्या किया? वी हैव चोजन टू पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और हमने उनको इक्वल प्रूफ कर दिया, तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। तो अगेन दीज टू ट्राइंगल्स आर व्हाट? सिमिलर। कौन कौन सा फ्रेंड्स? ट्राइंगल बीईएफ, ट्राइंगल बीईएफ इज सिमिलर टू विच ट्राइंगल? अब ध्यान से फिर से, बी का इक्वल कौन है? बी है, तो यहाँ पर बी लिख दो। ओके, छोटे वाले ट्राइंगल में बी और बड़े वाले ट्रायंगल में बी इक्वल है, isn't it? ये ई एंगल जो है ना, वो किसका इक्वल है? वो डी के इक्वल है। यानी कि आप पहले यहाँ पर डी लिख दो। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद क्या बचा? एफ बचा और सी बचा। एफ इज इक्वल टू विच? सी एंगल। ओके, अगेन दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय विच टेस्ट? बाय एंगल टेस्ट। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो हमने क्या किया? फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया है। ओके, अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में। क्या बोल रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ ईसी एंड ईएफ। तो फ्रेंड्स, वेयर इज ईसी? आप देखो ध्यान से, ईसी कहाँ है? यहाँ पे है, ठीक है, और ईएफ कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, सेकेंड पार्ट के लिए हमें अगेन क्या करना होगा? प्रॉपर ट्राइंगल्स चूज करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ ना, चलो यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है ना? देखिए, पहले इसको मैं वापस से इरेज करता हूँ। ओके, ये मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इजिली समझ सको। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, पहले हम ईसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है? चलिए, यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट लिखता हूँ, ठीक है? ईसी, व्हाट अबाउट ईसी? तो फॉर दैट आप तो सी की ये ईसी साइड जो है ना, वो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? देखो, ईसी है ये, राइट? तो ये ईसी, डोंट यू थिंक दिस इज कमिंग इन ट्रायंगल ईडीसी? ईसी इज अ साइड ऑफ विच ट्रायंगल? ईडीसी, इजंट इट? तो मैं क्या एक काम करता हूँ, मैं ट्रायंगल ईडीसी लेता हूँ, ठीक है, और ये ट्रायंगल लेता हूँ विच इज एईबी, और मैं इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करता हूँ। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया दैट एबीई जो है ना, वो सीडीई के सिमिलर है बाय एएटएस, बट अभी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? बिकॉज पहले उन लोगों ने खाली नेमिंग करने के लिए बोला, बट मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था, isn't it? तो कैसे किया था, याद है या भूल गए? देखो, ये दोनों ट्रायंगल हमें एबीई लेना है और सीडीई लेना है। इसमें क्या देखा हमने? ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल है, isn't it? और फिर नेक्स्ट चीज क्या देखा था हमने कि इसका ये एंगल, एबीई का ये एंगल और सी डी का ये एंगल, ये क्या था? ऑल्टरनेट एंगल्स थे। तो ये दोनों एंगल्स हमने इक्वल किया था। ओके, तो कैसे लिखेंगे आप? पहले आप लिख दो क्या? कौन से दो ट्रायंगल्स? इन ट्रायंगल एबीई एंड ट्रायंगल कौन सा? सीडीई। ट्रायंगल सीडीई, ठीक है? और उसके बाद जो जो आपने एलिमेंट्स लिए हैं उसको आप लिख दीजिए। क्या आपने लिया है? क्या एक काम करना है, मैं यहीं पे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ बीच में, ठीक है? क्या क्या लिखा हमने? सबसे पहले लिखा है एईबी एंगल, एईबी इज इक्वल टू विच एंगल? ये एंगल जो है ना, एईबी इज इक्वल टू विच? सीईडी, एंगल सीईडी। ओके फ्रेंड्स, और रीजन आपने दिया क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके फ्रेंड्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में अच्छे से लिखना है। और दूसरा क्या लिख सकते हैं? एंगल एबीई
एंगल ABE is equal to which angle? ABE is equal to which angle? EDC. Angle E, पहले E लिखो, D and C. Okay. और इसका रीजन क्या है फ्रेंड्स? दे आर alternate angles and we know that alternate angles are what? Equal. तो फिर हम क्या कर सकते हैं? These two triangles are similar. Therefore, triangle ABE is similar to triangle CDE, isn't it? By which test? By angle test. Are you all getting friends? तो angle test से क्या है? ये दोनों triangles similar हैं. And then we know how to write the corresponding sides because we know that in similar triangles ratio of corresponding sides are equal. तो सबसे पहले हम कौन से corresponding pair को लेंगे? AB को लेंगे और इधर से कौन सा लेंगे? CD लेंगे. यानी कि AB upon CD. Okay friends, will be equal to what? Next pair हम लेते हैं किसको? BE and DE को. यानी कि that will be equal to BE upon what? Upon DE, isn't it? And this in turn will be equal to what? ये AE upon CE. Are you getting friends? ये मैं ड्रॉ कर आपको समझाने के लिए, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है. That is equal to what? AE upon what? AE upon CE और EC. Okay friends, ये हमने लिख दिया. Are you getting? अब हमें क्या करना है? इसके वैल्यूज डाल देने हैं. हमें ढूंढना क्या था फ्रेंड्स? हमें सबसे पहले EC फाइंड करना था. ये साइड हमें फाइंड करना है, ठीक है? तो EC किधर है फ्रेंड्स? ये वाला है, तो ये तो हमें लेना ही पड़ेगा. तो एक काम करते हैं. AE, AE is given or what? AE का वैल्यू दिया है क्या? ऑब्वियसली दिया है. सी, AE is how much? 52.5. तो मैं इन प्लेस ऑफ AE मैं लिख देता हूँ 52.5. इन प्लेस ऑफ AE व्हाट आई एम राइटिंग? 52.5. ओके फ्रेंड्स. एंड अपॉन व्हाट? EC और CE, बिकॉज वो तो हमें फाइंड ही करना है. और उसके बाद हम क्या लेंगे फ्रेंड्स? देखिए हमें AB का लेंथ दिया है क्या? AB is given or what? See, AB is given to us how much? 67.5. So in place of AB, I'm writing 67.5. ये वाला रेशियो ले रहा हूँ मैं. 67.5. Are you getting friends? And divided by CD. Is CD given to us? Yes, CD is also given to us. See, CD हमें दिया हुआ है कितना? 40.5. So in place of CD, I'm going to write 40.5. Are you getting friends? 40.5. ये 0 है. Okay. अब देखिए इसके बारे में टेंशन नहीं लेना बिकॉज ये तो तीनों रेशियोज हैं इक्वल हैं. सिंस दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, तो मुझे कैलकुलेट करना तो आई कैन जस्ट गो फॉर दिस इज इक्वल टू दिस और मैंने क्या किया? वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया. देयरफॉर क्या होगा फ्रेंड्स? 67.5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू व्हाट? इंटू सीई. 67.5 into C will be equal to what? 40.5 into 52.5. 40.5 into what? 52.5. Are you getting friends? Therefore, CE will be how much? CE will be what friends? It will be 40.5 into 52.5 and this will divided by 67.5. And to remove the decimals, ये तो रूल्स आपको पता ही होगा क्या? ये एक डेसिमल प्लेस पे है तो इसको हटाने के लिए मैं अपॉन 10 कर दूंगा. इसको हटाने के लिए मैं अपॉन 10 अगेन कर दूंगा, ठीक है? और ये नीचे भी 1 डेसिमल प्लेस है तो इसके लिए मैं 10 कहाँ लिखूंगा? ऊपर, यानी इंटू 10 कर दूंगा. मतलब क्या मित्रों कि अब ये डेसिमल्स का चक्कर खत्म हो गया, isn't it? अब हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली? देयरफॉर CE will be equal to what? It is equal to 405 क्योंकि अब डेसिमल नहीं रहा, ध्यान दीजिएगा. इंटू 525 राइट, इंटू 10 और नीचे क्या बचा? 675 और नीचे 10 इंटू 10 हम इसको 100 लिख सकते हैं, ठीक है? बस इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए. देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया. ये कर दो आप 5 2 जा 10 और इसको आप करो 5 1 जा 5 0 एंड 5 5 जा 25. ओके मित्रों, अब देखिए वापस इसको 5 से कीजिए तो 5 1 जा 5, 1 कैरी रिमाइंडर हो गया तो ये हो गया 17. तो 5 3 जा 15, 2 बचा, 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10 राइट एंड 5 1 जा 5. ओके मित्रों, अब देखिए ये किससे जाएगा? 3 से जाएगा क्या? हाँ 3 से कर दो. 3 7 जा 21 राइट और ये 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15. आर ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? कैसे हो रहा है देखिए. अब यहाँ भी यूनिट से 5 है, यहाँ भी 5 है तो वापस हम 5 से कर सकते हैं राइट. तो दिस इज 5 9 जा 45 और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 5 8 जा 40 एंड 5 1 जा 5 एंड अगेन देखिए कैंसिल हो गया. 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81. यानी फ्रेंड्स हमें ऊपर क्या मिला? सिर्फ बचा क्या है? 9 इंटू 7. तो 9 7 जा 63, इजंट इट? एंड डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा मित्रों? ये तो 1 हो गया, ओनली 2 इज लेफ्ट. ओके, वापस इसको आप कैंसिल कर दो. 2 3 जा 6 राइट, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10. तो फ्रेंड्स फाइनली हमें सी का वैल्यू क्या मिला? 31.5. मित्रों यू कैन राइट CE
is equal to what? 31.5 centimeters. I hope this is clear to all of you friends. देखिए CE का लेंथ हमें मिल गया 31.5, लेकिन हमें सिर्फ CE फाइंड नहीं करना है फ्रेंड्स, हमें F भी फाइंड करना है। क्या? EF is also to be calculated। तो उसके लिए क्या करता हूँ ना, मैं एक बार फिगर को वापस से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, वापस से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फिगर को। देखिए फिगर कुछ ऐसा है मेरे ख्याल से। ये एक ऐसा है, ठीक है राइट। फिर कुछ ऐसा है, राइट। उसके बाद क्या है, आई थिंक इससे ये कनेक्ट किया, इससे वो कनेक्ट किया। ठीक है, तो एक काम करो, इसको एक वापस से आप ड्रॉ कर लो, ऐसा कुछ है। ठीक है, और आप इससे इसको ज्वाइन कर दो, राइट। और आप इससे इसको ज्वाइन कर दो, इजंट इट, ऐसा कुछ है। और फिर ये जो है ये भी एक पैरेलल दिया हुआ है। ठीक है, एंड दिस ऑल थ्री लाइंस आर व्हाट, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। और उसके बाद क्या क्या दिया है फ्रेंड्स, देखिए ये है ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। ये है आपका, ये आपका है बी, ये आपका है सी, ये आपका है डी, ये आपका है ई, एंड दिस इज एफ। ओके फ्रेंड्स, अब हमें देखिए हमें सीई मिल चुका है मित्रों। सी इज हाउ मच, 31.5। तो यहाँ पे आप लिख दो 31.5 सेंटीमीटर्स। ओके, दिस इज 31.5। ठीक है, ई ई का लेंथ हमें दिया हुआ है। ठीक है, ए ई का लेंथ हमें दिया है, कितना दिया फ्रेंड्स, ए ई वॉज 52.5। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 52.5। दिस वाज गिवन टू अस हाउ मच, 52.5। व्हाट एल्स, आई थिंक ए बी वाज गिवन। ए बी कितना दिया था, 67.5, और ये है 40.5। 67.5 एंड 40.5, दिस वाज 67.5, राइट, एंड दिस वाज 40.5। 40.5, एंड ऑब्वियसली सब के सब क्या है, सब सेंटीमीटर्स में है। ओके मित्रों, ये सब लेंथ हमें दिया हुआ है। और हमें बोल क्या रहा है, नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट, एफ सी, आई होप, ई एफ, सॉरी ई एफ, वी हैव टू फाइंड ई एफ। यानी कि फ्रेंड्स हमें ये वाला लेंथ फाइंड करना है, यानी ये साइड हमें फाइंड करना है। तो मित्रों, अगर आपने पहला पार्ट समझ लिया, मतलब कि आपने अगर ये समझ लिया कि सी कैसे फाइंड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप एफ सी भी इजीली फाइंड कर सकते हैं, इजंट इट। कैसे? तो फॉर दैट, एफ सी, एफ ई जो है ना, वो कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, ई एफ सी, इजंट इट। ये जो है ना, ये ट्राइंगल जो है ई एफ सी, नॉट अ थिंग, ई एफ सी का पार्ट है ये ई एफ, इजंट इट। और तो हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेते हैं ई एफ सी, और दूसरा ये बड़ा ट्राइंगल लेते हैं विच इज ए बी सी। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? वी आर टेकिंग ट्राइंगल ए बी सी एंड वी आर टेकिंग ट्राइंगल ई एफ सी, और इन दोनों को सिमिलर प्रूव करते हैं। कैसे? ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था। ये देखिए, ये एंगल सी जो है, दिस एंगल इज कॉमन टू बोथ, इजंट इट। ये जो एंगल है, ये डोंट यू थिंक ई एफ सी में भी है, और ये जो एंगल है, ये ट्राइंगल ए बी सी में भी है, इजंट इट। तो आप यहाँ लिखो पहले क्या, इन ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल हम ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंड ट्राइंगल कौन सा, ई एफ सी, इजंट इट। क्या देख रहे हैं हम, एंगल सी इज कॉमन, तो ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू विच एंगल, ई सी एफ। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ, इजंट इट। ऐसे ये दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कॉमन एंगल लिख दो, दिस इज कॉमन एंगल। ओके मित्रों, आगे देखिए, ये जो एंगल है ना, दिस वन, बड़े वाले ट्रायंगल का यानी एबीसी का ये एंगल, ठीक है, और छोटे वाले का ये वाला एंगल, डोंट थिंक दे आर इक्वल। अभी जो डिस्कस किया था, बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल। यानी कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू विच एंगल, ई एफ सी। दिस इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी। और रीजन क्या है फ्रेंड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। वी नो दैट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर व्हाट, दे आर इक्वल, इजंट इट। तो यहाँ पे आप लिख दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड फिर हमने क्या डिस्कस किया था, किसी भी दो ट्राइंगल में अगर हमने दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया, तो मतलब दे आर सिमिलर, सो वी कैन डायरेक्टली राइट व्हाट, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए के, ए का इक्वल कौन है मित्रों, ए एंगल जो है ना इस ट्राइंगल का, उसका इक्वल कौन है, ई है। तो आप पहले ई लिख दीजिए। ओके, देन बी का इक्विवेलेंट कौन है, बी का इक्विवेलेंट है एफ, तो यहाँ पर आप एफ लिख दीजिए। ठीक है, और बचा क्या, सी, सी का इक्विवेलेंट सी है। दैट मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय विच टेस्ट, बाय एंगल एंगल टेस्ट, इजंट इट। उसके बाद क्या करना होता है मित्रों, आपको अभी तक पता चल गया होगा क्या। अभी हम लिखेंगे रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि ए बी अपॉन ई एफ। तो पहले लिख दो क्या, ए बी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू व्हाट, बी सी अपॉन एफ सी। दिस इज इक्वल टू बी सी अपॉन एफ सी, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ए सी अपॉन बी सी, इजंट इट।
AC upon EC because we know that ratio of corresponding sides are equal. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो अब हमें फाइंड क्या करना है EF। तो ये रेशियो लेते हैं। AB दिया हुआ है क्या? देखिए AB is given how much 67.5। तो इन प्लेस ऑफ AB आई एम राइटिंग 67.5 एंड EF तो हमें कैलकुलेट करना है तो आप उसको EF ही रहने दीजिए एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट फ्रेंड्स BC या FC दिया है क्या? नहीं BC FC नहीं दिया है। AC इज गिवन इजंट इट। ये देखिए AC is indirectly given to you. How much friends? देखो AC is nothing but AE plus EC और AE कितना है मित्रों? ये है 52.5 और EC कितना है मित्रों? ये है 31.5 यानी AC is how much? 52.5 plus 31.5 ये कितना हो जाएगा? 52.5 and 0.5 is 53, 54, 84 यानी कि मित्रों 80 AC कितना हो गया? 84 हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए 52.5 and 0.5 53 ये एक हुआ 54, 84 यानी कि AC कितना है मित्रों? AC is 84। मैं ये लिख रहा हूँ AC AC इज हाउ मच 84 एंड EC इज अगेन गिवन टू अस मतलब अभी हमने कैलकुलेट किया था कितना EC अभी हमने कैलकुलेट किया 31.5 तो यहाँ पे आप लिख दो 31.5 इजंट इट सो इजी फ्रेंड्स। अब देखिए हमने दो रेशियो कंसीडर किया किसको AB अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन EC। करना क्या है मित्रों इसको बस सिंप्लीफाई कर दीजिए। नॉट मीन्स व्हाट दिस इनटू दिस यानी कि EF into 84 is equal to what? This into this यानी कि 67.5 into what? 31.5 isn't it? So EF will be how much friends? So EF will be 67.5 into 31.5 and this is divided by how much? 84. Are you all getting friends? अब देखिए क्या करते हैं हम ये डेसिमल्स को हटाने के लिए ये नीचे अभी बताया मैंने क्या करना है ये एक डेसिमल प्लेस है तो 10 कर दिया इसको भी हटाने के लिए क्या कर दिया इनटू 10 कर दिया ठीक है। दैट मीन्स फाइनली ये क्या बन गया फ्रेंड्स ये बन गया 675 इंटू 315 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 84। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स 3 2 जा 6 रिमाइंडर 2 है तो 3 8 जा 24 इसको आप 3 से कीजिए 3 1 जा 3 0 डालिए एंड 3 5 जा 15 कर दीजिए। ओके मित्रों अब क्या ये जा रहा है क्या 28 हाँ 7 से देखो ना 7 से जाएगा तो 7 4 जा 28 राइट एंड दिस इज हाउ मच 7 1 जा 7 रिमाइंडर 3 बचा 7 5 जा 35। अब तो कुछ नहीं जाएगा फ्रेंड्स देखिए 5 5 है और 4 है तो एक काम करते हैं 675 को पहले 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया रफ वर्क ध्यान दीजिएगा 675 को क्या कर रहा हूँ मैं 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा अच्छा हाँ एक चीज लगता है गड़बड़ हो गई फ्रेंड्स ये देखो 84 तो हमने लिख दिया था और नीचे ये 10 और 10 कौन लिखेगा? अरे भाई ऐसी गलती ना करें प्लीज ये 10 और 10 भी तो है ना। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो एक काम करते हैं पहले इसको मल्टीप्लाई अभी अवॉइड करते हैं क्योंकि कुछ और भी कैंसिलेशन हो जाएगा। देखिए ये अगेन 5 2 जा 10 हो जाएगा इजंट इट और ये हो जाएगा 5 3 जा 15। अब वापस देखिए 10 है और ये यूनिट से 5 है तो 5 से अगेन जाने वाला है ये 5 2 जा 10 इजंट इट और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 5 1 जा 5 वन रिमाइंडर हो गया 17 हो गया 5 3 जा 15 रिमाइंडर जो बचा 5 5 जा 25। तो मित्रों फाइनली हमें EF कितना मिल रहा है वो देखिए सो EF जो मिल रहा है ना फ्रेंड्स वो मिल रहा है हाउ मच 135 इंटू 3 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 5 जा 15 1 कैरेट 3 3 जा 9 एंड 1 10 0 1 कैरेट 3 1 जा 3 एंड 1 4 यानी कि 405 अपॉन हाउ मच फ्रेंड्स 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16 यानी कि 405 अपॉन 16 हो गया। अब आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दो 4 ये रफ कर रहा हूँ मैं ठीक है 405 को अगर आप 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 टू जाओ मैं 32 रिमाइंडर बचा 8 ये 5 हो जाएगा फिर कितना हो जाएगा 16 इंटू 5 इज हाउ मच 80 तो 5 टाइम्स कर दो ये हो गया 80 माइनस करोगे तो क्या होगा 5 तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा मित्रों देखिए 25 रिमाइंडर था 5 तो ये ऊपर आ जाएगा एंड अपॉन हाउ मच 16 सेंटीमीटर्स। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा फाइनल आंसर कितना 25 5 अपॉन 16 सेंटीमीटर्स। ओके मित्रों तो देखिए हमने क्या किया EF भी कैलकुलेट कर लिया दैट मीन्स व्हाट ये देखिए पहले हमने किया क्या वी नेम्ड 3 पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स किस तरीके से हुआ मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया इसलिए वीडियो इतना लंबा हो रहा है ठीक है। देन टू कैलकुलेट EC एंड EF वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल्स कि कौन कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर लेने हैं और फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइज को प्रोपोर्शन में करके उनका रेशियो को और कैसे कैलकुलेट करना है सारा चीज हमने डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है। ओके फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन क्या है
In a trapezium ABCD, AB is parallel to DC and the diagonals AC and BD intersect each other at point P. Then prove these two subparts. Okay, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रेपेजियम बनाते हैं. आई होप फ्रेंड्स आप सबको पता होगा ट्रेपेजियम क्या होता है. A quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel. Okay, तो मैं एक ट्रेपेजियम बनाता हूँ पहले, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है. ये मैंने एक ट्रेपेजियम बना लिया, ठीक है मित्रों. और इसको मैं लेबल करता हूँ कैसे, ए बी सी एंड डी. ओके फ्रेंड्स, क्या बोलता है, ए बी इज पैरेलल टू डीसी, यानी कि ये जो साइड है ना ए बी इज पैरेलल टू सी डी और डीसी एंड द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी. ये डायगोनल पहला कौन सा है, बी डी, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डायगोनल एंड दिस इज द सेकंड डायगोनल, ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन these two diagonals are intersecting at which point, point P, यानी this is point P. Okay friends, अब देखिए पहला पार्ट क्या बोलता है, prove that triangle APB is similar to triangle CPD. तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस देखे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है. कैसे, देखिए APB एंड CPD कहाँ है दो ट्राइंगल, देखिए दिस इज अ फर्स्ट ट्राइंगल APB, ये पहला ट्राइंगल हो गया APB. ओके, दिस इज अ फर्स्ट ट्राइंगल एंड वेयर इज द सेकंड वन, CPD. तो ठीक है, ये है CPD. सो दीज आर टू ट्राइंगल्स जिसको हमें सिमिलर प्रूव करना है. एंड फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी है, बहुत मतलब बहुत ही आसान है अगर आप लोगों ने पहले के सारे क्वेश्चन समझ रखे हैं. ये डबल लाइन का आप लोग कंफ्यूज मत करना, ये मैं खाली शेड कर रहा हूँ चीजों को इजी करने के लिए, ठीक है. आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, आराम से बनाना है. अब देखिए, तो the two triangles are APB and CPD. Okay. So before we start proving them to be similar, पहले हम देख लेते हैं क्या क्या कर सकते हैं. देखिए, अगर आप ये एंगल को देखो, this one, don't you think this angle is equal to this angle? Why? Because they are vertically opposite angles, isn't it? उसके बाद देखिए मित्रों, ये जो साइड है और ये जो साइड है, क्या ये they are parallel to each other. So don't you think that this angle, ये जो एंगल है जिसको मैं ऐसे शेड कर रहा हूँ डॉटेड, ये एंगल और ये एंगल ये इक्वल होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा. व्हाई, बिकॉज दे आर alternate angles and alternate angles are equal. So again what we have done friends, in two triangles we have proved the two corresponding angles to be equal and that's why the two triangles are similar. Okay friends, तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आप लिखो कौन से दो ट्राइंगल सब कंसीडर कर रहे हो. तो इन ट्राइंगल APB and triangle CPD. Okay friend, these are the two triangles we are considering. जो जो एलिमेंट्स हमने देखा अभी लिख दो आप उसको. एंगल APB, एंगल APB is equal to which angle, DPC, isn't it? अभी देखा हमने एंगल APB will be equal to DPC. रीजन क्या है फ्रेंड्स, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, isn't it? ओके, नेक्स्ट एंगल क्या देखा हमने, ये ट्राइंगल में ABP, ये एंगल, एंगल ABP will be equal to which angle, PDC, isn't it? एंगल PDC, ये भी हमने देखा. Why they are equal friends, because they are alternate angles. Okay, रीजन देना जरूरी है फ्रेंड्स, ध्यान रखना. So we can say that triangle APB is similar to which triangle, to triangle CPD, isn't it? Why? Because of angle test और postulate और axiom, जो भी आप लिखो एक बार वेरीफाई कर लो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं. देखो एंगल ए के इक्वल कौन था, देखिए ये है एंगल ए, राइट, दिस इज आवर एंगल ए ऑफ दिस ट्राइंगल. इसका इक्वल कौन होगा फ्रेंड्स, ऑब्वियसली ये. तो एंगल ए के साथ हमने किसको लिखा है, सी को लिखा है, ठीक है. पी के साथ तो पी रहेगा और बी के साथ डी लिखा है, क्यों, क्योंकि एंगल बी कौन सा है, ये देखिए ये है. इसका इक्वल एंगल कौन है इसमें, तो ये है, यानी कि बी के साथ हम डी लिखेंगे. दैट मीन्स जो हमने ऑर्डरिंग किया है ट्राइंगल्स का लिखने का वो बिल्कुल ही सही है. एंड वंस वी नो द टू ट्राइंगल्स टू बी सिमिलर, तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, मतलब देयर रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर व्हाट, प्रोपोर्शनल और इक्वल. तो देखिए हमारा पहला पार्ट तो ऑलरेडी हो गया, triangle APB is similar to triangle CPD. So this was our first part. Okay. Now what will be our second part? We have to prove that PA into PD is PB into PC. तो उसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, आप बस जो corresponding sides है उनका रेशियो ले लो, क्या, AP upon CP, AP upon CP, and this will be equal to what, PB upon PD. तो यहाँ लिख दो आप PB upon PD, and this will be equal to what, the third one, AB with CD, AB upon CD. Okay friends, तो ये क्या है, because when the two triangles are similar, then the ratio of corresponding sides are proportional or equal. अब हमें देखो कि इन तीनों रेशियोज में से कौन कौन सा सिलेक्ट करना है. हमें लिखना है PA इंटू PD. PA कहाँ है फ्रेंड्स, ये है
PA into PD. तो we'll go just go for these two. Okay, हमारा proving अपने आप ही हो जाएगा. Okay मित्रों. Therefore we can say that what? Therefore AP into PD. AP into PD. We are just cross multiplying. Is equal to what? CP into PB. CP या PC into PB. Are you all getting friends? मतलब क्या है? We have proved. Hence proved. Are you all getting friends? कितना आसान है ना? Hence proved. यही तो प्रूव करना था. देख लीजिए एक बार. AP into PD. ये देखिए. AP या PA into PD. तो AP into PD हो गया. इस PB into PC. इस PB into PC. ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है. ओके मित्रों. तो आई होप मेरे पढ़ाए हुए और समझाए हुए चीज आपको काफी आसान लगा होगा और सारी चीज को आप लोगों ने इजीली समझ लिया होगा. ओके मित्रों. सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को समझा देन प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें. ओके. सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए. बाय बाय. टेक केयर. एंजॉय.